नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक लंकेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा 16 तारीख को प्रस्तावित मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जिसमें आप सभी की सहभागिता विशेष है, जरूरी है। आप किस संगठन से जुड़े हो, किस संगठन से नहीं जुड़े हो, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपकी सहभागिता आपके अधिकार, आपके जो हित हैं उनका संरक्षण करने के लिए आपकी आवाज़ ज़रूरी है। आपका कदम ताल करना ज़रूरी है, आपका सहयोग ज़रूरी है। मुझे ये भी ज्ञात है कि 16 तारीख दीपावली पर्व से पहले ये प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन ये सोच आप लोग कतई मत रखिए कि कुछ भी होगा नहीं। आज की स्थिति परिस्थितियों को देखकर जिस तरीके से परिवहन निगम में मनमाने तरीके से शोषण, निजीकरण, डग्गेमारी और अनेकों प्रकार से जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इसमें अगर आपकी आवाज़ बुलंद नहीं हुई तो आप अपने अधिकार, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आने वाले समय में जिन नीतियों के साथ परिवहन निगम के अधिकारी, हमारे परिवहन निगम के वरिष्ठ सदस्य जो निगम के संरक्षक हैं, कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो शासन प्रशासन ही क्यों ना हो, इस निगम को ख़त्म करने पे जो तुले हुए हैं, संविदा कर्मचारियों का जो अधिकार है उनको उससे वंचित रख रहे हैं, संविदा कर्मचारियों को लगातार प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ भी प्राप्त, इससे आप जीत नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप डीडीआर पे हैं, अगर आपका कोई साथी रिलीवर है जो घर पे है, तो एक बार हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि कुछ नहीं, आप उस कुछ नहीं को ही मान के चलकर एक बार संगठन का साथ दीजिए। विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहा है, और मैं भी, आप अगर मुझे बाय फेस या बाय नेम जानते हो अभिषेक लंकेश, तो मैंने लगातार, चाहे मैं रोडवेज कर्मचारी संगठन में रह के काम कर रहा हूं या बाहर से काम किया हो, मैंने लगातार, अगर कर्मचारी उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने जो हमें चीज़ें नहीं दिला पाई, हमने उसका भी खुलकर पुरजोर तरीके से आपका पक्ष रखा और आपका हिमायती बन के खड़ा रहा। संगठन का विरोध करना पड़ा तो संगठन का विरोध भी किया, लेकिन मैं तभी मजबूत हूँ, मैं आपकी बात तभी रख सकता हूँ जब आप लोग, अगर संगठन को ज़रूरत पड़ती है और संगठन की ज़रूरत के समय आप संगठन के साथ खड़े होते हो। जो भी संगठन, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ में आ जाओ, लेकिन जो भी संगठन आपके हित की बात करे, आपके हितों की रक्षा करे, आपका संरक्षण करे, आपको कुछ दिला सके, आपके अधिकारों के लिए लड़े, उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है। साथियों, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है। आज डग्गेमारी की वजह से हमारी बसें चल नहीं पा रही हैं, निजीकरण अंधाधुंध हो रहा है, जबकि संविदा कर्मचारी वर्षों से, कई विगत वर्षों से लगातार काम कर रहा है। अगर आपको संविदा कर्मचारी ही, आउटसोर्स के कर्मचारियों को ही पदोन्नति देनी है, तो संविदा कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकते आप, उनको भी दीजिए। हम लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि जब पदोन्नति में कहीं ना कहीं हमें आशा होगी, तो हो सकता है जो गलत सलत हमारे कुछ कंडक्टर भाई काम करते हैं, वो क्या पता ये काम भी छोड़ दें।
निजीकरण में लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, कई डिपो, कई हमारे आउटसोर्स के प्रभारियों को यारम बना दिया गया, ये नियम विरुद्ध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। डग्गेमारी आज जगह जगह से गाड़ियां चल रही हैं। हमारे परिवहन मंत्री साहब कहते हैं कि डग्गेमारी है नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो गाड़ियां डग्गेमारी कर रही हैं, सवारियों तो भरी रही हैं, साथ में माल वाहक बन के घूम रही हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। रोज़ आदेश जारी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरटीओ, पुलिस और पुलिस प्रशासन की मिलावट से सारी गाड़ियां चल रही हैं, उस पर रोक नहीं लग पा रही है। आखिर इसमें किसकी कमी है? आखिर हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? साथियों, 2001 तक के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो रही है, लेकिन आज तक नहीं नियमित किया गया। और अब तो हम कहते हैं 2001 की बात ही छोड़ दीजिए, अब तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। 2010 या 2015 तक के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं दिया गया। ये हमारे लिए खेद का विषय है। और दिया क्यों नहीं गया, उसका भी कारण है। क्यों ना कहीं हमारे संविदा कर्मचारी जो हैं, इनमें एकता नहीं है। इनके किलोमीटर पूर्व जब कोई धरना प्रदर्शन लगता है या कोई कार्य होता है, तो इनके किलोमीटर, इनकी मम्मी, इनके पापा, इनका खेत, इनके अन्य सारे काम नज़र आते हैं। भाई साहब, एक कहावत कही गई है, जब तक माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चे की आवाज़ माँ तक कानों तक नहीं जाती। किलोमीटर भी हो जाएंगे, समय भी बदल जाएगा, हर चीज़ होगी, लेकिन एक बार लड़ाई सही ढंग से लड़ ली जाए। ये तो किसी को कहने का मौका ना मिले, किसी संगठन को, कि मैं तो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आप लोग नहीं मेरे साथ में थे। इसलिए निवेदन है कि सभी लोग एक साथ आइए, एक लड़ाई सही ढंग से हो जाए। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मुख्य कारण यही है। मैं किसी से कोई द्वेषभावना नहीं रखता, लेकिन जितना संविदा का नुकसान लोगों ने किया है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपने दिल पे हाथ रख के देखें, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। इसलिए साथियों, 16 तारीख को मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन में अपनी सहभागिता करें। और अगर मेरी मांगें, संगठन की मांगें, कर्मचारियों की मांगों पर निगम प्रबंधन ध्यान नहीं देता है, तो मैं तो संगठन भी आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन लड़ाई संगठन तभी लड़ सकता है जब आपका साथ, आपका सहयोग और आपकी कदम ताल एक साथ होगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, प्रदेश के हमारे सभी जितने भी डिपो हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि इस लड़ाई में अपनी सहभागिता अवश्य रखें। चाहे वो डग्गे मार के खिलाफ हो, चाहे वो निजीकरण के खिलाफ हो, चाहे वो 50% की बाध्यता के खिलाफ हो। अजीब साला सिस्टम है। हम ही कमा रहे हैं, हम ही इस रोडवेज की रीढ़ है, हम ही इस रोडवेज की मेन चौथा स्तंभ समझ लीजिए, मान लीजिए हैं, और हमारे साथ ही शोषण क्यों? आखिर क्यों हमारे साथ शोषण? इस शोषण पे रोक लगनी चाहिए। इस शोषण के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मौन हमें कहीं पीछे ना ढकेल दे। इसलिए साथियों, फिर से मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे कि इस निजीकरण, डग्गे मार, 50% की बाध्यता, श्रम नियमावली, हमारी श्रम नियमावली आज तक नहीं जाने कब के हमारे कई समझौते हुए, उनमें सारी चीज़ें हमें श्रम नियमावली नहीं बना के दी जा रही है। एक तरफ योगी सरकार, मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ समाजवाद की बात होती है, और एक तरफ हमें बंधुआ मजदूर की तरह किया जा रहा है। हर किसी का प्रमोशन हो जाता है, आखिर हम लोगों का कब प्रमोशन, कब प्रमोटेड करोगे हमको भाई? हमें हमारे अधिकार कब दोगे? लेकिन अधिकार तभी मिलेंगे साथियों जब हम खुद से सजग होंगे, जब हमारे अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होंगे, जब हम खुद जानेंगे कि हमें अधिकार चाहिए। तब इससे अधिकार नहीं मिल जाएंगे कि एक जा रहा है धरना प्रदर्शन में और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं लौट के आएंगे, तब हालचाल ले लेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाड़ियां भी चल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि निगम की गाड़ी खड़ी कर दीजिए, खड़ी करने का जब मौका होगा तो खड़ी की जाएगी, लेकिन
आपकी संख्या बल जरूर होना चाहिए। आपका रिलीवर जो छुट्टी पे है वो छुट्टी वाले, जो डीडीआर पे हो डीडीआर वाले, सारे लोग निकल के घर से बाहर आइए। अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने उच्च भविष्य के लिए। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आप उम्मीद मत किसी से करिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, किसी से उम्मीद मत करिए। अपने अधिकारों के प्रति आगे बढ़िए। आप आज विगत कई वर्षों से नाइट 60 रुपये 62 रुपये में आपका जीवन यापन हो रहा है। इन अधिकारियों से पूछिए, ये बैठे रहते हैं एक से एक उसमें एशियों में, क्या ये 60 रुपये में खाना खा सकते हैं? क्योंकि इनको पानी की बोतल भी 20 रुपये वाली जरूर चाहिए। साथियों, हम मजदूर हैं, मजबूर हैं, लेकिन इतने नहीं कि हम अपने अधिकार ना ले सकें। इसलिए अपने अधिकारों के लिए सजग होकर 16 तारीख को सभी लोग उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रस्तावित धरने में पहुंचिए। उसमें यह मत देखिए कि हम किस संगठन के हैं। ना मेरी कोई जाति है, ना कोई मेरा धर्म है, ना कोई मेरा संगठन है। मेरा वही संगठन है, मेरी वही जात है, मेरा वही धर्म है। जब हमें हमारे अधिकारों की पूर्ति करा दे, जब मुझे मजबूत कर दे, मुझे मजबूर ना करे, मजबूत कर दे। तो साथियों, मेरा फिर से निवेदन आपसे है, कृपया 16 तारीख के लिए आप सभी लोग कमर कस लें और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए लड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अभिषेक लंकेश।